Morning. Assalamu alaikum, dear students of Junior 7. How are you all? I hope you all will be fine. Dear students, welcome to online class. Open your textbook of English and open the page 8. Dear students, as you know, we have started Unit 2, Light in the Night, and we have read with translation page 8 and page 9 till here. Today we are going to start reading with translation from the last paragraph. So hold the pencils in your hand so that you can write the meanings of the difficult word and pay full attention. Okay. When gas lamps started to be used from 1805 onwards, जब गैस लैम्प्स स्टार्टेड टू बी यूज्ड इस्तेमाल होना शुरू हो गए फ्रॉम 1805 ऑनवर्ड्स 1850 ईस्वी के बाद. ऑनवर्ड्स मीन उसके बाद, उसके आगे. फर्स्ट दे हैव स्टार्टेड यूजिंग ऑयल और वैक्स लैम्प लाइट. ठीक है, वो ऑयल से बनी हुई लैम्प्स थे. नाउ अब क्या कह रहे हैं कि गैस लैम्प्स हैज़ टेकन प्लेस ऑफ द ऑयल लैम्प्स की जगह ले ली थी. 1805 ऑनवर्ड्स उसके आगे जो है वो इस्तेमाल होना शुरू हो गए. दे चेंज द वर्क ऑफ द लैम्प लाइटर्स. तो दे चेंज्ड, ये जो गैस लैम्प्स थे इन्होंने बदल दिया द वर्क ऑफ द लैम्प लाइटर्स, जो चिराग जलाने वालों का काम बदल दिया. कैसे बदल दिया? द गैस लैम्प्स वर मच क्विकर टू लाइट. जो गैस लैम्प्स थे वर मच क्विकर, वो बहुत आसानी से टू लाइट जल जाते थे. एंड डिड नॉट रिक्वायर, और इन जो गैस लैम्प्स को ज़रूरत नहीं होती थी लॉट्स ऑफ द वर्क, ज़्यादा काम की ज़रूरत नहीं होती थी. लाइक द ऑयल लैम्प्स, जैसे कि ऑयल लैम्प्स को चेंज करने में, उसको मेंटेन करने में, उसका ऑयल ड्रिप हो रहा होता था, उसको साफ़ करने में बहुत ज़्यादा जो लैम्प लाइटर्स थे उसको काम करना पड़ता था. अब उनका काम जो था वो कम हो गया था. सच एज़ चेंजिंग द स्मेली ऑयल, जैसा कि जब वो ऑयल लैम्प्स थे तो उनकी स्मेली ऑयल को चेंज करना होता था. एंड रिप्लेसिंग, और ऑयल को चेंज करना पड़ता था. एंड ट्रिमिंग विक्स, और जो उनका धागा होता था उन ऑयल लैम्प्स का या वैक्स लैम्प्स का, उसको भी ट्रिम मीन्स उसकी पोजीशन को सही करना पड़ता था. उसको जो है वो ट्रिम करना पड़ता था, दुरुस्त उसकी कटिंग करनी पड़ती थी. ये सारा काम होता था. Some of the lamp lighters felt their job wasn't the same anymore. अब कुछ जो चिराग जलाने वाले थे, लोग थे जिनका काम था, फेल्ट महसूस किया, देयर जॉब, कि उनका जो काम है, wasn't the same anymore, अब उनका काम वैसे नहीं रहा जैसे कि पहले होता था. चार्ल्स डिकन्स कैप्चर्ड दिस फीलिंग इन द स्टोरी. चार्ल्स डिकन्स इज़ अ नॉवलिस्ट. ठीक है, ये ऐसे राइटर है जो मुख्तलिफ टॉपिक्स पे डिस्कस करता था, चार्ल्स डिकन्स. एंड यू हैव रेड इन योर जूनियर 3 आई थिंक जूनियर 4 पिप मीट्स अ कॉन्वेक्ट. दैट इज़ आल्सो एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम चार्ल्स डिकन्स स्टोरी. सो चार्ल्स डिकन्स कैप्चर्ड दिस फीलिंग. अब जो लैम्प लाइटर्स थे, जो चिराग जलाने वाले थे, वो जैसे महसूस करते थे, वो जिस तरह फील करते थे, उनकी फीलिंग को कैप्चर्ड किया. ठीक है, कैप्चर्ड मीन्स तस्वीर कशी करना. ठीक है, उसको बयान किया. इन द स्टोरी, अपनी स्टोरी में उनको बयान किया. द लैम्प लाइटर्स व्हेन वन कैरेक्टर टॉक्स अबाउट द चेंज फ्रॉम ऑयल टू गैस लैम्प्स, जिसमें उसने एक जो लैम्प लाइटर्स हैं, जो चिराग जलाने वाले हैं, व्हेन वन करेक्टर टॉक्स, उनमें से एक जो किरदार था वो बात करता है अबाउट द चेंज फ्रॉम ऑयल टू गैस लैम्प्स, कि कैसे ऑयल से गैस लैम्प्स में चेंजिंग हुई. आई फॉर सी इन दिस, मैंने भांप लिया या मैंने रियलाइज़ किया. वो एक करेक्टर जो है वो स्टोरी में कह रहा है, जो लैम्प लाइटर था. आई फॉर सी इन दिस, मैंने इस चेंजिंग में रियलाइज़ किया, महसूस किया, भांप लिया. द ब्रेकिंग अप ऑफ आवर प्रोफेशन, कि जो हमारा पेशा है, ब्रेकिंग अप मीन्स ख़त्म हो जाना. ठीक है, सकूत हो जाना या ख़त्म, कि हमारा जो पेशा है वो अब ख़त्म हो चुका है.
there's no more going the rounds to trim by daylight, कि अब there's no more going the rounds, कि अब हमें चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, ठीक है। देयर इज़ नो मोर गोइंग, कि अब हमें मज़ीद नहीं जाना पड़ेगा राउंड लेने के लिए। टू ट्रिम बाय डे लाइट, कि हम दिन में जाकर उन जो ऑयल लैम्प्स थे या ये जो अब गैस लैम्प्स हैं इनको जाके हम ट्रिम करें, इनको पोजीशन को सही करें। नो मोर ड्रिपिंग डाउन ऑफ द ऑयल ऑन द हैट्स एंड बोनेट्स ऑफ लेडीज़ एंड जेंटलमैन, और ना ही अब वो जो ऑयल लैम्प्स का जो ऑयल था वो ड्रिप होता था, टपकता था ऑफ द ऑयल, कि अब जब ऑयल लैम्प्स ही नहीं है तो वो ऑयल भी अब जो है वो टपकता नहीं है ऑन द हैट्स, टोपियों पर, एंड बोनेट्स ऑफ लेडीज़, और जो लेडीज़ की टोपीज़ बोनेट्स होता है वो टोपी होती है जिसकी जो स्ट्रिप होती है वो आपकी गर्दन पे होती है, जैसे कि रॉयल लेडीज़ जो हैं वो पहनती हैं, जो शाही ख़ानदान की जो लेडीज़ होती हैं वो कैप्स करती हैं, उसको बोनेट्स कहते हैं। एंड जेंटलमैन, और जो जेंटलमैन होते हैं वहाँ के जो लोग लड़के होते हैं, आदमी होते हैं। व्हेन वन फील्स इन स्पिरिट्स, जब कोई एक इन स्पिरिट्स मीन्स चहलकदमी जब वो कर रहे होते थे वो लेडीज़ एंड जेंटलमैन्स, देन दे वर वॉकिंग इन दैट स्ट्रीट्स, तो दे वर नॉट फीलिंग ड्रिपिंग डाउन ऑफ द ऑयल एनी मोर, तो वो उन पे वो ऑयल जो था वो नहीं टपक रहा होता था। एनी लो फेलो कैन लाइट अ गैस लैम्प, अब कोई एक आम सा भी आदमी, लो फेलो कोई आम सा कॉमन आदमी भी वहाँ से गुजरते हुए अगर कोई जा रहा है और गैस लैम्प बुझ जाता है, कैन लाइट अ गैस लैम्प, तो वो गैस लैम्प को ऑन कर सकता था। ज़रूरी नहीं था कि उसके लिए एम्प्लॉय किया जाए, किसी को हायर किया जाए, उसको काम दिया जाए एज अ प्रोफेशन के तौर पर कि आपने गैस लैम्प्स को ऑन करना है। कोई भी जो था वो लो फेलो भी गुजरते हुए वहाँ से उसको ऑन कर सकता था। गैस लैम्प्स वर बेटर देन ऑयल लैम्प्स इन मैनी वेज, अब ये जो गैस लैम्प्स थे वो बेहतर थे देन ऑयल लैम्प्स, इन ऑयल वाले लैम्प से बेहतर थे, इन मैनी वेज कई तरीक़ों में। आल्दो अगरचे अ बिग इशू विद देम, इनके साथ एक बहुत बड़ा मसला ये था, वॉज दैट, वो ये था, एवरी नाउ एंड अगेन, हर मतलब कि थोड़ी थोड़ी देर बाद, वन वुड ब्लो अप, इनको जो था वो ब्लो अप मीन्स जलाना पड़ता था। ओवर टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ, गैस लैम्प्स रिप्लेस्ड ऑयल लैम्प्स, जब वक्त गुजरता गया तो गैस लैम्प्स इतने कॉमन हो गए कि उन्होंने ऑयल लैम्प्स को बिल्कुल ही रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस मीन्स जगह से हटा देना, नामो निशान मिटा देना। लेटर, बाद में, विद द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अब बाद में जब बिजली की दरियाफ्त हुई, इन्वेंशन दरियाफ्त ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी ईजाद ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इन्वेंशन मीन ईजाद नॉट दरियाफ्त, ठीक है। जब इन्वेंट हुई, जब ईजाद हुई इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, गैस लैम्प्स वर रिप्लेस्ड बाय द इलेक्ट्रिकल लैम्प्स, तो गैस लैम्प्स भी इलेक्ट्रिकल लैम्प्स की के ज़रिए जो है वो रिप्लेस हो गई, उनकी भी जगह तब्दील हो गई, ठीक है। उनकी जगह किसने ले ली? इलेक्ट्रिक लैम्प्स में, बिजली वाले लैम्प्स ने ले ली। विच नाउ डोमिनेट मॉडर्न स्ट्रीट्स, जो कि अब डोमिनेट मीन्स हर जगह नज़र आती हैं, डोमिनेंट हैं। मॉडर्न स्ट्रीट्स, जो कि मॉडर्न मीन्स जो जदीद जो स्ट्रीट्स हैं उनमें ये वाली जो है वो बाअसर नज़र आती हैं। जी असर होना या डोमिनेंट होना मीन्स जी असर होना, वो हर जगह नज़र आती हैं। टुडे, आज, देयर आर स्टिल 1500 गैस लैम्प्स इन लंदन, कि आज भी अभी तक लंदन में 1500 गैस लैम्प्स मौजूद हैं। 5 पीपल आर एम्प्लॉयड, 5 लोगों को एम्प्लॉयड काम पे रखा गया है, टू ऑपरेट देम, कि वो इनको ऑपरेट करें, इनको जलाएं। दे लाइट देम एवरी इवनिंग, वो हर शाम इनको जलाते हैं। एंड पुट देम आउट एवरी मॉर्निंग, और हर सुबह इनको बुझा देते हैं। दीज लाइट्स आर केयरफुली लुक्ड आफ्टर, इन लाइट्स को बड़ी एहतियात से इनका हिफाजत की जाती है। लुक्ड आफ्टर मीन्स हिफाजत करना, टेक केयर करना, इन लाइट्स की हिफाजत की जाती है। बिकॉज, क्योंकि दे आर पार्ट ऑफ द सिटी हिस्ट्री,
क्योंकि ये हम उस शहर की तारीख़ का एक हिस्सा हैं, तो इस वजह से उनका जो है वो ख्याल रखा जाता है। किंगस्टन पैलेस गार्डन्स इज़ द नेम ऑफ अ लॉन्ग एवेन्यू इन लंदन। जो किंगस्टन पैलेस है उसके जो बागात हैं वो इज़ द नेम ऑफ अ लॉन्ग एवेन्यू इन लंदन। वो लंदन में जो रास्ता है, एक बहुत बड़ा रास्ता है, उसका एक लंबे से रास्ते का जो रोड जा रही है, स्ट्रीट जा रही है, एवेन्यू मीन्स रास्ता या स्ट्रीट, उसका नाम क्या रखा गया है? किंगस्टन पैलेस गार्डन रखा गया है। यहाँ पर वो जो गैस लैंप्स हैं वो रखी गई हैं, जहाँ पे 5 लोगों को एम्प्लॉय किया गया है और वो आते हैं और उसको जलाते भी हैं और बुझाते भी हैं। तो एक तारीख़ी रास्ता बना दिया गया है कि अगर कोई भी अगर लंदन की हिस्ट्री के बारे में पूछना चाहे कि गैस लैंप्स कैसे होते थे, तो दे कैन गो देयर एंड चेक द गैस लैंप्स। इट इज़ लाइंड विद ग्रैंड ओल्ड बिल्डिंग्स। ये लाइंड मीन्स एक कतार में लगे हुए हैं ये गैस लैम्प्स, विद ग्रैंड ओल्ड बिल्डिंग, एक बहुत बड़ी पुरानी शानदार जो इमारत हैं उनके साथ साथ ये लगे हुए हैं। एंड इज़ लिट इंटायरली बाय गैस लैम्प्स, एंड लिट और जलते हैं इंटायरली मुकम्मल तौर पर बाय गैस लैम्प्स, और इनको मुकम्मल तौर पर गैस लैम्प्स के ज़रिए जलाया जाता है। देर वहाँ यू कैन इमेजिन, आप तसव्वुर कर सकते हैं, व्हाट इट वुड हैव बीन लाइक इन लंदन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चार्ल्स डिकन्स, कि उस टाइम लंदन जो है वो कैसे लगता होगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चार्ल्स डिकन्स। चार्ल्स डिकन्स के टाइम लंदन में जब वो गैस लैम्प्स रोशन होते थे तो वो कितनी खूबसूरती वहाँ होती थी और वो कैसा मंज़र पेश करते थे, वो आप तसव्वुर कर सकते हैं। So dear student, this was your second unit according to your syllabus. Basically it is first unit, but according to your syllabus it is the second unit, and you are requested to read with translation this unit twice or thrice in a day. Thank you. Allah Hafiz.